ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, विशुद्ध वाल्मीकि रामायण को हम निरंतर पढ़ रहे हैं और आज हम इस विशुद्ध वाल्मीकि रामायण की 17वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 16 कक्षाएं मैंने अभी तक पढ़ा दी हैं आपको। आज 17वीं कक्षा को पढ़ेंगे। सभी कक्षाओं को पढ़ने के लिए आपके लिए हमने कॉलम बना दिया प्लेलिस्ट में, विशुद्ध रामायण कथा। तो वहां पर क्लिक करके अभी सभी वीडियोज को आप देख सकते हैं। और हम चाहेंगे कि आप सभी के घर में ये विशुद्ध रामायण की पुस्तक अवश्य होनी चाहिए। प्रत्येक हिंदू के घर में होनी चाहिए। ये विशुद्ध रामायण है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। जो मिलावट है उसको निकाल दिया गया है, हटा दिया गया है। ये विशुद्ध जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण है वह है। तो यहाँ वीडियो के सहयोग से भी आप पढ़ें और पुस्तक को भी अपने घर पर रखें। इस पुस्तक को आप कहीं से भी ले सकते हैं मार्केट में, और यदि कहीं नहीं मिलती है तो देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट है, उससे आप ऑर्डर करके ले सकते हैं। और उस वेबसाइट का लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गूगल में आप सर्च कर लीजिएगा, देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट है। ठीक है, तो हम आप सभी से, ये पब्लिकेशन कोई मेरा नहीं है, ये जो वैदिक साहित्य को प्रकाशित करते हैं उनका पब्लिकेशन है। और मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप वैदिक साहित्य को अवश्य खरीदें, अपने घर में रखें। यदि आप अपना और अपने आगे आने वाली पीढ़ी का कल्याण चाहते हैं तो आप अच्छा घर बनाएं, अच्छी बात है, परंतु उस अच्छे घर को सुरक्षित रखने के लिए, संस्कारवान संतान को बनाने के लिए आपके घर में वैदिक साहित्य का होना अति आवश्यक है, अत्यावश्यक है। तो घर बनाने के साथ साथ वैदिक साहित्य को भी अपने घर पर मंगा करके रखते रहें, स्वाध्याय करते रहें, और अपने बालकों को भी प्रेरणा देते रहें। चलिएगा, अधिक बात आगे करेंगे। अब कक्षा का आरंभ करते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको ये पढ़ाया था, बालकांड हमारा चल रहा है और त्रयोदश सर्ग, 13वां सर्ग हमने पढ़ लिया था। और इसमें यही था, राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में प्रस्थान कर गए थे। ठीक है, तो अब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को दोनों को साथ साथ ले जा रहे हैं अपने साथ में। और अंत में ये बताया था कि वो सरयू नदी है, सरयू की नदी पर वो उन्होंने रात को रुके हुए हैं। चलते चलते रात हो गई तो अब सरयू नदी पर रुक गए, वहां कोई होगा आश्रम आदि उस समय। ठीक है, चलिएगा अब पढ़ते हैं। अथ चतुर्दशः सर्गः। अब उसके आगे की यात्रा महर्षि विश्वामित्र के साथ में शिवाश्रम में विश्राम। अब जहां पर विश्वामित्र जी अपने जो डेरे पर जाते हैं तो रास्ते में अयोध्या और उस डेरे के बीच में एक शिवाश्रम आता है। वो किसी संत जो शिव नाम जिनका था, शिव नाम के अनेक लोग हुए हैं भारत देश के अंदर। ठीक है, राजा भी हुए हैं,
योगी भी हुए हैं। तो शिवाश्रम, शिवाश्रम नाम है उस आश्रम का, तो शिवाश्रम में उन्होंने विश्राम किया है, उसके बारे में अब इस सर्ग में चर्चा आ रही है। आइएगा, महर्षि वाल्मीकि जी क्या कहते हैं। प्रभातायाम तो शर्वर्याम विश्वामित्रो महामुनिः अभ्यभाषत काकुत्स्थौ शयानौ पर्णसंस्तरे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि रात्रि व्यतीत होने पर, जो सरयू नदी थी वहां पर पूरी रात्रि व्यतीत हुई। विश्वामित्र जी सूखे पत्तों के बिछोने पर सोए हुए राम लक्ष्मण से बोले। माने राम और लक्ष्मण अब राजमहल के कोई सुख नहीं है, अब तो सूखे पत्ते वहां मिल गए, उसी पर बिछा लिए और उसी पर लेट गए राम और लक्ष्मण, और विश्वामित्र जी भी लेट गए। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि सूखे पत्तों पर लेट बिछौना रूपी बना करके सोए हुए राम लक्ष्मण से जब सुबह हुई तब उन्होंने उनको जगाया, राम लक्ष्मण को, भाई उठो। ठीक है, तो देखिएगा अब तपस्या आरंभ हो गई है राम जी की और लक्ष्मण जी की। ठीक है, एकदम राजमहलों के सुखों से एकदम जमीन पर आ गए हैं अब। ठीक है, तो कहते हैं आगे, कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दूला कर्तव्यम दैवमह्निकम्। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम और लक्ष्मण को, हे कौशल्या नंदन, राम को कहा, राम के साथ लक्ष्मण भी आ जाएंगे, हे कौशल्या को आनंद प्रदान करने वाले राम, नर शार्दूल राम माने मनुष्यों में श्रेष्ठ, प्रातः काल होने को है, अब प्रातः काल होने वाली है, उठो और प्रातः कृत्य, प्रातः करने योग्य जो कार्य हैं, शौच, स्नान, संध्या आदि कर डालो। जल्दी जल्दी फिर आगे यात्रा तैयार करनी है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, यहां कर्तव्यम दैवम आहन्निकम, दैवम का अर्थ होता है कि जो आध्यात्मिक उन्नति करने वाले कार्य। विश्वामित्र जी भगवान राम से कह रहे हैं, यहां पर कुछ बातें विचारणीय है, हमें चिंतन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि भगवान राम जी और विश्वामित्र जी कह रहे हैं यहां पर, इसकी हिंदी जो बनती है प्रातः काल के दैवम दैव कार्य हैं, शौच माने नहाना धोना, ब्रश आदि करना और मल त्याग करना। ठीक है, और स्नान और पानी से नहाना, और उसके बाद में संध्या का अर्थ है ईश्वर का ध्यान, चिंतन, मनन। उस ईश्वर के ध्यान और चिंतन और मनन करने के लिए और आत्मचिंतन करने के लिए हमारे ऋषियों ने कुछ मंत्रों का कलेक्शन किया हुआ है, उसका ही नाम संध्या है। ठीक है, मैंने अपने इस YouTube चैनल पर पूरी संध्या के मंत्रों को आपको एकदम शुद्ध उच्चारण और अर्थ आपको समझा दिया है। ठीक है, भगवान श्री राम जी संध्या करते थे, तभी विश्वामित्र जी ने उनको कहा है कि भाई संध्या करो, अपने जो सुबह के कार्य हैं उनको करो उठ के जल्दी से। तो भगवान राम से हमको ये तो शिक्षा लेनी चाहिए, विश्वामित्र जी यहाँ कह रहे हैं कि भाई भगवान राम जी जिस प्रकार से नहा धो करके साफ सफाई करके संध्या करते थे, संध्या बंदन करते थे, तो हमें संध्या तो करनी ही चाहिए। भाई यदि राम के भक्त हैं, राम को मानते हैं, भगवान जिनको हम भगवान बोलते हैं, श्री राम हैं,
वो भी शरीरधारी एक महान महापुरुष हैं। तो उनका जो कार्य है, अच्छे कार्य हमको फॉलो करने चाहिए यदि हम उनके भक्त हैं तो, ठीक है। तो इस श्लोक से हमको ये सीख जरूर लेनी है, केवल पढ़ के छोड़ नहीं देना है भाई ठीक है जब वो संध्या करते हैं, अब क्या करना, वो संध्या करते थे भाई, भगवान श्री राम भी संध्या करते थे, हम भी उनके अनुयायी हैं तो हमें भी संध्या करनी चाहिए, सीधी बात है। और यदि भगवान राम के हम अनुयायी हैं, भगवान राम के कामों को करते नहीं है, उनके द्वारा जो आचरण था उनका उनको अपने जीवन में अपनाते नहीं है, तो कोई भी हम अनुयायी नहीं है, झूठे अनुयायी हैं, चालाक अनुयायी हैं, स्वार्थी अनुयायी हैं, है? राम के नाम का लाभ लेने वाले अनुयायी हैं। तो जो चालाक अनुयायी होते हैं जो किसी का नाम लेकर के अपना काम सिद्ध करना चाहते हैं, वो कभी भी सफल नहीं होते। सिद्धांत है, ये एक सत्य सिद्धांत है कि चालाक व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता, थोड़ी देर के लिए लगता है पर वो सफल नहीं होता। तो मित्रों, भगवान श्री राम जी जिस प्रकार से संध्या करते थे, यहाँ संध्या का पूरा एकदम वो आ रहा है, साफ सफाई करते थे, प्रातःकाल उठते थे, तो प्रातःकाल उठना भी चाहिए, नहाना भी चाहिए और संध्या वंदन अवश्य करनी चाहिए। अब आपको संध्या सीखने के लिए कहीं नहीं जाना है। यदि आपको अवसर नहीं मिला है संध्या सीखने का, तो संध्या के सभी मंत्रों का शुद्ध उच्चारण मैंने स्मार्ट बोर्ड पर आपको एक एक शब्द करके सिखाया हुआ है और बाकायदा पूरा अर्थ बताया हुआ है। प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, वैदिक संध्या प्रशिक्षणम नाम का एक कॉलम बना दिया है मैंने, ठीक है। यदि आपको कठिनाई होती है उस कॉलम को सर्च करने में, तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। तो सभी राम के अनुयायियों से तो हम निवेदन करेंगे ही कि भाई सभी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इसमें कोई वो नहीं है, संध्या सभी का कृत्य है। सीता माता भी संध्या करती थी, भगवान राम भी संध्या करते थे, इसलिए ठीक है। तो जो भी है, बहनें, माताएं, भाई, जो भी वृद्ध जन है, सभी लोग संध्या करें। राम को आप मानते हैं तो, और नहीं मानते हैं तो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। परंतु आप राम के अनुयायी होकर के चालाकी मत कीजिएगा, नहीं तो हानि हो जाएगी आपको, ठीक है। चलिएगा, तो यहां पर उन्होंने कहा विश्वामित्र ने कि भाई ऐसा है, जल्दी उठो और अपना कार्य करो फिर, ठीक है। आइएगा, आगे कहते हैं तस्य ऋषे परमोदारम वचः श्रुत्वा नृपात्मजौ स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ चेपतुः परमं जपम। दोनों राजकुमार परमोदार महर्षि, परमोदार का अर्थ है परम उदार, माने उदार भाव वाले, अन्य का कल्याण चाहने वाले महर्षि विश्वामित्र के वचन सुनकर उठ बैठे। माने राम और लक्ष्मण उठ गए, भाई गुरुजी कह रहे हैं। फिर स्नान और आचमन कर वे गायत्री का जप करने लगे। तो संध्या में सबसे पहले गायत्री का जप होता है, ठीक है, गायत्री का जप होता है। तो जप करने लगे। अब देखिएगा, भगवान यहां लिखा हुआ है जेपतुः परमं जपम। तो परम जप क्या है? गायत्री का ही जो जप है वो सबसे श्रेष्ठ जप माना गया है। अब हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां आ चुकी हैं, उन बुराइयों को हम पूरा दूर करने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि समझ में आ जाए तो, नहीं समझने वाले तो कभी नहीं समझ सकते, ठीक। समाज में एक बहुत ऐसी गलत एक धारणा फैला दी गई है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, जप नहीं करना चाहिए। ये बहुत अवैधिक बात है। बहुत इस प्रकार का जो विचार है वो बहुत ही ध्वंसक विचार है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, किसी भी आर्ष ग्रंथ में, किसी भी प्रामाणिक
वैदिक साहित्य में कहीं पर भी नहीं लिखा कि भाई स्त्रियों को गायत्री मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जरूर मिलता है कि स्त्रियां भी गायत्री मंत्र का जाप करती थी, गायत्री मंत्र का संध्या करती थी, गायत्री मंत्र आदि मंत्रों को उच्चारण करके। ठीक है, तो मित्रों इस YouTube चैनल पर जितने भी पढ़ने वाली माताएं बहनें हैं, ठीक है, सभी से निवेदन करेंगे, यदि आपके मन में कोई भय है, भय बैठा दिया गया है, कहीं से आपने सुन लिया है कि भाई स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, तो इस गलत धारणा को आप आज ही निकाल दीजिएगा। गायत्री मंत्र का कोई भी जाप कर सकता है, कोई भी उच्चारण कर सकता है, कोई भी अपना आत्मकल्याण कर सकता है। ये किसी देश के लोगों के लिए नहीं है, किसी वर्ग विशेष के लोगों के लिए नहीं है, इस मनुष्य मात्र के लिए है। गायत्री मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है, जो उच्चारण कर सकता है वो कर सकता है, और मनुष्य उच्चारण कर सकता है, पशु पक्षी आदि उच्चारण नहीं कर सकते। तो भगवान श्री राम का यदि आप उनका अनुकरण करना चाहते हैं, उनको अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो आपसे हम यही निवेदन करेंगे कि आप सभी गायत्री मंत्र का जाप भी करें। प्रतिदिन यदि आप 101 बार करते हैं तो बहुत आपको लाभ होगा। 101 ऐसी कोई गिनती नहीं है, आप 102 बार भी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि 102 बार में आपको कम लाभ मिलेगा और 101 में नहीं मिलेगा, नहीं। तो 101 इसलिए कहते हैं भाई 100 से पार चले जाओ। तो 101 कर सकते हैं, 102 बार कर सकते हैं, 103 बार कर सकते हैं, 104 बार, 105 बार। ठीक है, तो आप सभी सभी लोग यदि 101 बार कर सकते हैं, 100 बार कर लीजिएगा। और कम समय है आपके पास में तो 51 बार, 50 बार कर लीजिएगा। और भी कम समय है तो आप 11 बार कर लीजिएगा, 10 बार कर लीजिएगा। और भी कम समय है तो 5 बार कर लीजिएगा। और भी कम समय है तो 1 बार तो अवश्य कर लीजिएगा। 1 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य कर लीजिएगा। वैदिक संध्या में सभी सिखाया मैंने, एक एक पद का अर्थ बता करके बाकायदा बहुत आराम से सिखाया है। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिएगा, उच्चारण कर दिया मैंने। अब भाई देखो, आपका समय तो अच्छी प्रकार से कीजिएगा, कर सकते हैं 100 बार, कोई अधिक ज्यादा नहीं है, 5 मिनट में 100 बार हो जाएगा आराम से। ठीक, और यदि मैं छूट दे रहा हूं, आप 1 बार जरूर कीजिएगा वीडियो सुनने के बाद। ठीक है, सभी माताएं बहनें सभी करें। ठीक है, सबको अधिकार है आत्मकल्याण का। तो केवल ऐसा नहीं है कि पुरुष को ही आत्मकल्याण का अधिकार है, नहीं। इस परमात्मा की सृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है। ठीक है, जो परिश्रम करेगा वो अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा। ऐसा नहीं है कि पुरुष बिना परिश्रम किए हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर ले जाएगा और स्त्री परिश्रम करेंगी तो भी कल्याण नहीं होगा। ऐसा गलत सिद्धांत है। जो प्रयास करेगा, पुरुषार्थ करेगा, वो अपना आत्मकल्याण करेगा, वही समाज में उन्नति करेगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। तो ये हो गया, भगवान श्री राम ने और लक्ष्मण ने जाप किया और कहते हैं कृताह्निकौ महावीर्यौ विश्वामित्रं तपोधनम् अभिवाद्याति संहृष्टौ गमनायाभितस्थतुः। कहते हैं महर्षि वाल्मीकि अपने दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो दोनों राजकुमारों ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और आगे चलने को तैयार हो गए। माने बाद में अपना काम कर लिया, गुरु जी को प्रणाम किया और फिर गुरु जी अब चलना है आगे आश्रम में, तो चल दिए। ठीक है, तौ प्रयान्तौ महावीर्यौ दिव्यां त्रिपथगां नदीं ददृशास्ते ततस्तत्र सरयवाह संगमे शुभे।
चलते चलते वे उत्तम जल वाली गंगा नदी पर पहुंचे और वहां उन्होंने गंगा और सरयू नदी का संगम देखा। अब चल पड़े तो आगे चलते चलते वो वहां पहुंच गए और जहां पर गंगा और सरयू नदी आपस में मिल रही हैं वहां पर पहुंच गए संगम पर। ठीक, तत्राश्रम पदम पुण्यम ऋषीणाम भवित भावितात्मनाम बहुवर्ष सहस्राणि तप्यताम परमं तपः। आगे कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी, उस संगम स्थल पर अनेक वर्षों से घोर तप में लगे हुए पवित्र आत्मा ऋषियों का एक आश्रम था। उस संगम पर माने उस ऐसा मानिएगा उस जो वहां संगम था उसके किनारे वहां आश्रम था, उसमें तपस्वी लोग तपस्या करते थे, ध्यान चिंतन मनन करते थे एकांत में। बहुत आनंद आता है जब एकांत में इस प्रकार का हमको जंगल मिल जाता है, वहां आश्रम होता है, बहुत अच्छा लगता है। हमें जाना चाहिए कभी न कभी। हम तो आश्रम में रहे इसलिए ठीक है, हमें तो अच्छा का अनुभव है। ठीक है, ठीक है। तो वहां पर ऋषि लोग वहां पर रहते थे, उनका एक आश्रम था। आगे महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, तम दृष्ट्वा परम प्रीतौ राघवौ पुण्यमाश्रमम् ऊचतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः। उस पवित्र आश्रम को देख राम और लक्ष्मण प्रसन्न हुए और महात्मा विश्वामित्र जी से बोले। तो अब राम और लक्ष्मण ने भी देखा होगा दूर से आश्रम, भाई आश्रम में तपस्वी लोग घूम रहे हैं जटाएं रखा करके, ठीक है, कमंडलू लेकर के, हाथ में डंडी लेकर के, लंगोटी पहन करके। लंगोटी पहनते तपस्वी लोग प्राचीन काल में, या कपड़े नहीं पहनते, ठीक है, कुछ बांध भी लेते कटवस्त्र आदि ठीक है। तो राम जी ने और लक्ष्मण जी देखा होगा तो भाई कहा गुरु जी ये तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ तो है? क्योंकि जो राम जी और लक्ष्मण जी का जो हृदय है, चित्त है, वो आध्यात्मिक प्रधान है। वो है तो क्षत्रिय पर उनकी पूरी रुचि अध्यात्म में भी है। वो अच्छी आत्माओं को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है, कि आगे भी हमें को देखने को मिलेगा। तो उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, क्या कहा आगे कहते हैं महर्षि वाल्मीकि, तस्यायमाश्रमः पुण्यः कोन्वस्मिन् वसते पुमान् भगवन् श्रोतुमिच्छावः परम कौतूहलम हिनौ। भगवान यह पवित्र आश्रम किसका है, इस समय यहाँ कौन रहता है, हम दोनों इस आश्रम का वृत्तांत सुनने के लिए उत्सुक हैं। बताइए गुरुजी, आप तो इसी मार्ग से आते जाते रहते हैं, आपको तो पता होगा, हम तो पहली बार आ रहे हैं। ठीक है, चलिएगा कहते हैं आगे, तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुंगवः अब्रवीत् श्रूयतां राम शिवाश्रमस्त्वयं पुण्यः। राजकुमारों का प्रश्न सुन विश्वामित्र जी मुस्कुराकर बोले, हे राम सुनो, यह पुण्याश्रम शिवजी का है। शिवाश्रम शिवजी का आश्रम है। शिवजी का मतलब देखिएगा, आप जब इतिहास पढ़ेंगे, सुनी सुनाई बातों को अपने दिमाग से निकाल देंगे तो इतिहास के ग्रंथों में शिव नाम के अनेक राजा और अनेक योगी हुए हैं, अनेक योगी हुए हैं। ठीक है, अब आपके सामने तो शिव बोलते ही क्या है, जो वर्तमान में भोलेनाथ जी है उनकी छवि आ जाती है, क्योंकि आपने तो देखे नहीं है और ना आपने पुस्तक में इतिहास पढ़ा। और आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपके दिमाग की छवि बदलेगी। ये कोई शिव कोई तपस्वी हुए हैं प्राचीन काल में, ठीक है, और एक ने अनेक हुए हैं, राजा भी हुए हैं। ठीक है, तो ये शिव का आश्रम है, कोई आचार्य हुए होंगे, कोई भी हुए, उन्होंने आश्रम बनाया
तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि शिव, कोई शिव है, उनका आश्रम है, उनके द्वारा स्थापना की गई है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए यही जो जिनको आप वर्तमान में भोलेनाथ कहते हैं उन्हीं का आश्रम है, उनका आश्रम नहीं है ये शिव अलग कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इहाद्य रजनीम रामा वसेम शुभ दर्शन पुण्ययोः सरितोर्मध्ये स्वस्तरिष्यामहे वयम्। हे शुभ दर्शन राम, आज की रात्रि हम यहीं व्यतीत करेंगे और कल नदी पार कर आगे प्रस्थान करेंगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा, देखो राम, आज तो अभी आश्रम मिल गया, अब तो यहीं रुकेंगे, आज तो आराम से यहीं रुकेंगे, और फिर कल जो उस सरयू नदी को पार करके दूसरी तरफ उनका आश्रम होगा विश्वामित्र जी का आगे, तो सरयू नदी को पार वो करेंगे कल कह रहे, और आज तो यहीं पर रहेंगे रात को, ये उन्होंने विश्वामित्र जी ने कहा राम को। और कहते हैं आगे, अभिगच्छामहे सर्वे शुचयः आश्रमम् स्नाताश्च कृतजप्याश्च हुतहव्या नरोत्तमा। हे राम, स्नान कर, पवित्र होकर, जप और यज्ञ से निवृत्त हो, हम इस आश्रम में प्रवेश करेंगे। अब क्या है, शाम हो गई है, शाम को भी संध्या करते हैं, शाम को भी जप करते हैं, शाम को भी स्नान करते हैं, ठीक है। प्राचीन समय में ये नियम था। पहले बात तो ये गर्मी की ऋतु होगी शायद, हो सकता है ठंडी थी तो भी, ठंडी में भी दोनों समय स्नान करते थे लोग। और जप और यज्ञ, देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है, कृत जप्याश्च हुत हव्या नरोत्तम। भगवान हुत हव्या माने यज्ञ, भगवान श्री राम जी यज्ञ भी करते थे, यज्ञ भी करते थे। अब बताइएगा, जब भगवान श्री राम जी यज्ञ करते थे तो उनके अनुयायियों को यज्ञ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइएगा। जो भगवान श्री राम जी को अपने आप को उनका भक्त मानते हैं, तो भाई उनका आचरण जीवन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो आप सभी यज्ञ भी सीखें। यज्ञ करना भी प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक मनुष्य माने चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग यज्ञ करने के अधिकारी हैं। वेद ऐसा ही उपदेश करते हैं, महापुरुष लोग ऐसा ही उपदेश करते हैं, ध्यान दीजिए। किसी भी महापुरुष, जो महापुरुष हैं वास्तव में, उन्होंने कभी भी स्त्री और पुरुषों के बीच में भेद नहीं किया, भेद नहीं किया। भेद हो ही नहीं सकता, भेद कैसे हो जाएगा। शरीर से आत्माओं में भेद नहीं होता। आत्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष है, आत्मा तो आत्मा है। आज इस पुरुष के शरीर में, कल को स्त्री के शरीर में जा सकती है। स्त्री आज स्त्री के शरीर में, वो आत्मा अगले जन्म में पुरुष के शरीर में आ सकती है। तो क्या आत्मा स्त्री पुरुष बनती रहती है, बदलती रहती है? नहीं, आत्मा आत्मा ही रहती है। कल्याण किसका करना होता है? आध्यात्मिक कल्याण से तात्पर्य क्या होता है? आध्यात्मिक कल्याण से तात्पर्य होता है आत्मोन्नति। तो आत्मा ना तो स्त्री है ना पुरुष है, ये उपनिषद भी कहते हैं। परंतु कुछ संकुचित लोगों ने, संकुचित मानसिकता वाले लोगों ने, कुंठित मानसिकता वाले लोगों ने भेद पैदा कर दिया। उस भेद को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। यज्ञ करने का अधिकार प्रत्येक स्त्री और पुरुष को हमारी वैदिक संस्कृति देती है। तो कहा कि जब हम यज्ञ आदि करके उसके बाद में ही आश्रम में प्रवेश करेंगे। तो यज्ञ आदि का सामान अपने साथ में रखते थे प्राचीन काल में लोग। और कहते हैं तेषां संवदतां तत्र मुनयो हर्षमागमन् अर्घ्यं पाद्यं तथातिथ्यं निवेद्य कुशिकात्मजे। उन्हें वहां वार्तालाप करते देख ऋषि लोग अत्यंत प्रसन्न हुए
उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य और पाद्य अर्पण कर उनका आतिथ्य किया। अब क्या है, विश्वामित्र जी उस समय के प्रसिद्ध आचार्य तपस्वी थे, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा आश्रम वासियों ने, आश्रम में रहने वाले लोगों ने, अरे भैया तो विश्वामित्र जी आए, तो उन्होंने भाई उनका आतिथ्य सत्कार किया, पानी वानी दिया, उनके पैर पैर धोए। पैर अर्थात विद्वानों के पैर धोए अर्थात हाथ से नहीं, उनको पानी डाल देते हैं, भाई पैर धो लो, ठीक है। तो उनका आतिथ्य सत्कार किया और अपने आश्रम में उन्होंने उनको निमंत्रण दिया, भाई आओ आश्रम में। अब तत्र भी रानीता मुनि भी सुब्रतैः सह न्यवसन् सुखम तत्र कामाश्रम पदे तदा कथाभिरभिरामाभिः अभिरामौ नृपात्मजौ रमायामास धर्मात्मा कौशिको मुनिपुंगवः। और क्या कहते हैं आगे, सुव्रतधारी आश्रमवासी मुनि उन तीनों माने विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को आश्रम में ले आए। तीनों ने सुखपूर्वक उस कामाश्रम, कामाश्रम अर्थात शिवाश्रम में वास किया। यहाँ कामाश्रम लिखा हुआ है, ये कामाश्रम का अर्थ है जहां पर मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति अर्थात अपने जब ध्यान मनन से अपने आत्मा की उन्नति की इच्छाएं पूरी कर लेता है, ऐसा आश्रम प्रसिद्ध होगा उस समय। तो कहते हैं वास किया, भाई रुक गए। महर्षि विश्वामित्र ने अनेक मनोरंजक कथाएं सुनाकर राम लक्ष्मण का मनोरंजन किया और फिर जब ठहरे तो राम लक्ष्मण उनके पास में ही थे। उनको रात्रि में कहा भाई चलो कुछ अच्छी अच्छी कहानी सुनाते हैं। गुरु तो गुरु होते, गुरु ने अच्छी अच्छी कहानी सुनाई और मनोरंजन किया, शिक्षा दी। तो 14वें सर्ग में हम यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है। अब शिवाश्रम में वास कर रहे हैं विश्वामित्र जी लक्ष्मण और राम के साथ। इति 14 सर्गः। और आगे की कक्षा में अब हम 15 सर्गः पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखें यात्रा शिवाश्रम पर रुक गई है। अब आराम किया उन्होंने, विश्राम किया है, मनोरंजन सुना, कथाएं सुना करके राम लक्ष्मण का मनोरंजन किया है। और भी वहां लोगों को, दूसरे जो तपस्वी लोग उनको भी उपदेश दिया होगा, क्योंकि विश्वामित्र जी तो गुरु हैं, आचार्य हैं। चलिएगा मित्रों, तो मित्रों हमारा उद्देश्य ये है, इस रामायण को हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि राम और रामायण के विषय में अनेक भ्रांतियां पैदा हो गई लोगों में, और लोगों में भ्रांतियां पैदा होना स्वाभाविक है। तो भिन्न भिन्न मति वाले लोगों ने अपने अपने दिमाग से उल्टी उल्टी बातें राम जी के विषय में, हनुमान जी के विषय में हैं, और भी सीता माता के विषय में, वाल्मीकि के विषय में गलत गलत बातें लोगों में फैला दी हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? हम कहीं जाकर के लोगों को प्रवचन तो नहीं दे सकते, हम तो यहीं पढ़ाते हैं। तो हमने कहा, सोचा, विचार किया कि भाई सबको तो नहीं, पर जितना हो सके उतने लोगों को तो थोड़ा अज्ञान से दूर किया जा सकता है। इसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अर्थात राम के बारे में सही जानकारी तो हाँ कुछ लोगों को तो दी जा सकती है, भाई संपूर्ण विश्व को ना दे पाए पर भारत में 1 करोड़ लोगों को तो दे ही सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। राम हमारे महापुरुष हैं, राम हमारे आदर्श पुरुष हैं। तो महापुरुष होते हैं, आदर्श पुरुष होते हैं। उन महापुरुषों और आदर्श पुरुषों को मानने वाले लोग क्या करते हैं? उन आदर्श और महापुरुषों के जीवन में जो उन्होंने कार्य किए हैं, जीवन, उनका जो जीवन चरित्र होता है उसको अपने जीवन में अपनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। वो राम जी को अर्थात किसी भी महापुरुष को धंधा नहीं बनाते। बात कठोर है। आजकल क्या करते हैं लोग? महापुरुषों को धंधा बना देते हैं, और धंधा बना देते हैं और पैसा कमाने लग जाते हैं महापुरुषों के नाम से। वो बिल्कुल गलत है, बहुत बड़ा पाप का काम है। तो हम राम जी
तो कोई धंधा नहीं कर रहे, ध्यान रखेंगे आप। हम राम जी के विषय में जो गलत धारणाएं फैल गई हैं, हनुमान जी को लोगों ने, जो एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, उनको एक ऐसे रूप में प्रस्तुत कर दिया है जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, हमारी संस्कृति के लिए बहुत चिंता का विषय है। तो उस चिंता के विषय को दूर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आपसे तो हम यही आशा रखते हैं, यही अपेक्षा करते हैं कि आप इन वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करते रहें, बस स्वयं देखते रहें, शेयर करते रहें, और वैदिक संध्या को सभी लोग सीखें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वैदिक संध्या की प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर रहा हूं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करके आप पूरे संध्या के जो वीडियोज हैं, लगभग 12-13 वीडियोज हैं, उन वीडियो से पूरी संध्या को सीखिएगा। आपको कहीं किसी के पास नहीं जाना है, ठीक है, एकदम शुद्ध संध्या आप सीख जाएंगे 100%, ठीक है। चलिएगा, सभी को सादर नमस्ते।